चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम। तालियां कम है या हिचकिचाहट ज्यादा है? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम, या कह दूं मैं अगर सभी एक है अवतार एंजल नबी एक है। क्या बात है सर। या कह दूं मैं अगर सभी एक है अवतार एंजल नबी एक है, सहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादलों बरसात एक है, पानी एक है हवा एक है, बीमार पड़ो तो है ना। पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। क्या बात है सर। ये बात है। ये बताएं कि महंगाई मुबारक हो आपको। अरे मैम क्या करा जाए, अब सरकार के पर भी तो इतना बर्डन है। क्या बोला तूने? इसलिए टैक्सेस बढ़ाती है सरकार। और क्या सरकार अब कहाँ से पूरा करेगी? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पिछली सरकारें खजाना खाली कर गई हैं, तो अब इसलिए ये सरकार किसी तरह से मैनिपुलेट कर रही है। अच्छा तो अब खजाना भर रहा है मतलब? हाँ भर रहा है भाई, विकास हो रहा है। हाँ भर रहा है भाई, विकास हो रहा है जी देश का। खाओ माँ कसम। तो जो लोग कहते हैं कि सब बेचे दे रहे हैं, सब प्राइवेट कराए दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे वो इलिटरेट लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं है। कुछ भी। हम लोग भाजपा समर्थक लोग हैं, हम लोग जानते हैं भाजपा के कार्य अच्छे कार्य हैं। क्या बात है? बहुत बढ़िया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। ताली बजा दो भैया इनके लिए, ताली बजा दो भैया, ताली बजा दो। क्या बोल रहे हैं? थाली बजाइए इनके लिए। अरे थाली ताली नहीं ड्रम थाली, सब बजाओ। ताली नहीं थाली। गजब बेइज्जती है। औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसने अत्याचार किए। बोल बोल। 1984 का जिम्मेदार यानी कि आप किसे मान रहे हैं, जरा खुल के बताइए ना थोड़ा सर। 1984 में सिखों के कत्लेआम के लिए आप औरंगजेब से तुलना किसकी कर रहे हैं, जरा बताइए, खुल के बताइए। अभी बता है भाई। मैं खुल के बोल रहा हूं, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की सजा, गुनाह की सजा आप पूरी कौम को देंगे, सड़कों में नरसंहार कर देंगे? तो मैं पूछ रहा हूं, क्या वो जो सिखों का नरसंहार हुआ, सरदारों का नरसंहार हुआ, क्या वो गुरु गोविंद सिंह की औलादे बच्चे नहीं थे? अभी और सुनिए, सवाल सिर्फ एक इतना सा है। दूसरी बात, आप यहां बैठकर सर आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं किया? बात तो सही है। आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं माना गुप्ता जी? इसलिए कि जब अंग्रेजों के शासनकाल पर बात होगी तो अंग्रेजों के दोस्तों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की, अंग्रेजों के दलालों पर भी बात करना पड़ेगी आपको। क्या बात है सर। और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए। दलाल दलाल करा ली बेइज्जती। अच्छा आपको क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भाई हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये अपना आज नहीं, कई हजार वर्ष पीछे ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही तो था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और एक राज्य थोड़ी कई हजार साल पहले हिंदुस्तान किस तरीके का? अब अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आपको समझ रहे हो? लगता है हिंदू राष्ट्र की जो बाबा बात करे सही बिल्कुल सही कर रहे हैं बाबा। होना चाहिए। होना चाहिए। तू समझा? हाँ तो बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि होना चाहिए। देखिए बिहार की धरती भगवान बुद्ध को बुद्धि दे दी। जब बुद्ध बिहार गए तो सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ जब बिहार गए तो वहां से बुद्ध बन के चले आए। और अभी तो रुको, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिहार जाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भी सद्बुद्धि मिल जाए। स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। क्या बननी आई दिखाई? स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। नालियों में सीवर बह रहा है, स्मार्ट सिटी बनाओगे? बच्चों वाली बातें कर रहे हो। समझ रहे हो? महंगाई से भी दिक्कत है। कोई नगरी है भाई साहब। सिलेंडर जो था 400 रुपए का था, आज 1100, 1150, 1200 रुपए का आ रहा है। 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, हालत खराब है लेने की। साहब चंगासी भाई साहब महंगाई की बात कर रहे हो, कह रहे कि 1200 का। कई बार बता दी, ये महंगाई के अपनी रोजी रोजगार करते तो महंगाई तो कम होगा, रोजी रोजगार नहीं करे, भगवान के आधार पे बैठा है।
बीजेपी वाली स्मृति ईरानी सिलेंडर लिए कह लेगी हाय महंगा है महंगा, आज 1200 रुपए कोई नहीं दिख रहा है। महंगाई आपको लगेगा, जो कमा रहा है उसको रोजगार, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। क्या बोला तूने? महंगाई कितने दिन भर में आप कितना पानी पीते बिस्लेरी खरीद के, दिन भर कितना बिस्लेरी पीते हैं आप? गजब बेइज्जती है। करने लगे महंगाई आपको समझ नहीं आएगी, करने लगे महंगाई आपको समझ नहीं आएगी। खाओ माँ कसम। सुनिए बच्चों का, बच्चे का पैर झूले में पता चल जाता है उसका पैर कहाँ जा रहा है। तू समझा? हाँ मजा आया। सरकारी अस्पताल जिसमें मंत्री जी अपना इलाज कराते हो, बताइए। हमको नहीं पता। इतनी खराब नहीं है बिहार जितना पोर्ट्रे किया जाता है। उन लोगों के चक्कर में मत आइए, उनके चक्कर में बिहार में कुत्ते घूमते थे अस्पताल में। उसी दौर में आप डॉक्टर भी बने थे। चाहिए कि नहीं? लालू यादव कुछ को काटने के लिए दौड़ा था। बधा रहता था भैंस। लालू जी पे सीएम को उसी दौर में 1998 की न्यूज उसी दौर में जो कुत्ते बधे रहते थे वही इनको नहीं पता है। मैडम जेएनयू में पढ़ती हैं, इंसान का डॉक्टर बात तो सही है। जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है वहां कह रहा है, ये गांव कह रहा है वहां कि हम आपको मंदिर की घंटियां बंद कर दो। चल झूठा। औरंगजेब के पूरे खानदान पे दिल्ली में सड़कें हैं। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है और बाबर रोड भी है। ये सब क्यों बनाई गई थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों ने केवल ये पेंट करने की कोशिश की कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं, जहां जहां मुसलमान है वहीं समस्या है, और उसके लिए उसको लेके इतने झूठ बोले हैं कि जब मुसलमान नहीं थे तो कोई झगड़ा ही नहीं था। अभी पता चले इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचारी शासन पेशवाओं का शासन रहा है, जिन्होंने दलितों के गले में हांडी बांध दी, उनके पीठ पीछे झाड़ू बांध दिया, उन्हें पशुओं की तरह रखा। बात तो सही है। बिंबिसार की 6 पीढ़ी तक बेटों ने पिता की हत्या करके, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। अब दूसरा सवाल साथ साथ ये आता है कि 20 साल कोई कम समय भी नहीं होता। 20 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ? गुड क्वेश्चन। हुआ है। उससे जो राजद सरकार में था उसके बाद जो ये सरकार आया इसमें बहुत सारा काम हुआ है, जो दिखाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। झूठ बोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमको 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मोटरसाइकिल लेके चलता था तो उसका मोटरसाइकिल रास्ते में रह जाता था, तो वो पैदल घर जाता था। अच्छा, नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते हैं तो, और अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं रहते तो बीजेपी को कोई नुकसान? बीजेपी को नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जनता को नुकसान है। क्या? नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे, मतलब चुनाव में बीजेपी जाती है या उनके बगैर भी जाती है तो कोई फर्क नहीं? दम पर भी भाजपा जीत जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मण का मान सम्मान हुआ है, बाकी सबने अत्याचार किया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण वाली। पहले कांग्रेस का वोटे बैंक था ब्राह्मण और मुसलमान। बहुत लोग तो कांग्रेस को ब्राह्मण वाली पार्टी कहते रहे बहुत समय। इसलिए कह रहा हूँ ना, जैसे बिहार में कहते हैं माई समीकरण हो गया, वैसे पहले जो है ना बीएम कम्युनिकेशन था। क्या? अभी यही कनॉट प्लेस में जब आ रहा था ना दिल्ली का चुनाव, यहाँ 2-4 पंडितों से मैंने पूछा, कहा केजरीवाल का चक्कर बहुत खराब चल रहा है और ये है वो है। जब केजरीवाल जीत गया, मैं पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा रात ही भर में ग्रह बदल गया। देखिए, अभी हमारे देश ने अभी बहुत पावन पर्व मनाया है चंद्रयान 3 के रूप में। अब नरेंद्रयान 3 आने वाला है, वो हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। नरेंद्रयान? यस। इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। वारिस पठान साहब, अब समझे आप? क्या? इसीलिए कहते हैं कि आप, चूंकि आप तो वकील हैं, आप तो काला कोट पहनते हैं, अपनी बात कोर्ट में कहते हैं, लेकिन जमीन पर पुलिस को ऐसी स्थितियों से डील करना पड़ता है। आप समझे? वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर रंग लग जाए मस्जिद की दीवार पर तो उसको लेकर भी फिर मतलब स्थिति खराब हो सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अंजना जी, आपके कैमरामैन को भेजो, मेरे साथ मुंबई में भी बहुत सारी मस्जिद है। मैं जहाँ बैठा हूँ आजू बाजू कम से कम 15-20 मस्जिद है। बताओ किसने कहाँ पे पर्दा लगाया, किसने तालपत्री से ढाका है क्या मस्जिद को किधर पे, या किसी ने कोई बयान दिया है कि अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर ने या डीएसपी ने या कमिश्नर ने कि भाई वारिस भाई कल 2 बजे तक आप बाहर नहीं निकलना, जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज आप घर में ही पढ़ना? बात तो सही है। होली और जुम्मा की नमाज पूरा देश उसी दिन बनाने वाला। जुम्मा मुंबई में भी होने वाली है वही वक्त भी, और होली मुंबई में भी खेलने जाने वाली है उसी वक्त भी। लेकिन हमारे पास तो कोई आदेश ऐसा आया नहीं, कोई फरमान जारी नहीं कर दिया किसी ने कि आपको घर में ही रहना है, आपको 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ना है, आपको कलर से नफरत है तो आप बाहर मत आना। ऐसा हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा। तो संभल में ही क्यों, यूपी में ही क्यों, क्या चाहती है वहाँ की प्रशासन, क्या चाहते हैं योगी करना, क्यों? राम मंदिर तो बन गया, लेकिन देश में राम राज्य कब आएगा, जरा ये तो बताइए। राम राज्य चल रहा है देश में। को जरा
सबर करो। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे कि राम राज्य कैसे आ गया? राम राज्य के अंदर किस बेटी के साथ बलात्कार हुआ? बताइए। अब फिर तुम नई बात करने चढ़ा समझाओ इसे। राम राज्य का अर्थ है जिस राज्य में हर माँ के बेटे को जो है खाने को रोटी मिले, शाबाश। हर माँ की बेटी सुरक्षित हो, हर बेटे के पास रोजगार हो, कोई किसी को मारे ना पीटे ना, कोई नफरत का प्रचार ना हो, ये राम राज्य है। आप राम जी के 1000 मंदिर बना लो, लेकिन राम के आदर्श को कब मानोगे? 5 किलो राशन देते तो 5 किलो राशन के में आप 5 किलो राशन देके कर तो रहे हो दलाली का काम। सवाल कर लेते हैं तो तुम दलाली का तमगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो राम मंदिर बन गया, इस राम मंदिर से महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मोदी जी को राम लेकर आए। आपकी या किसी मीडिया वाले की ये जरूरत नहीं है, नहीं कर सकता है कि जाके अमित शाह से पूछे कि भाई 200 सीट आपने कहा था अमित शाह जी, आप इतने जगह चुनाव जीते हैं, लेकिन बंगाल में आपसे गलती हो गई। सही बात है। कोई आज तक मुझे ये सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमित शाह जवाब नहीं देंगे, वो देंगे जवाब। कोई सवाल पूछता ही नहीं है कि भाई आप 10 में 8 आप जीते, लेकिन बंगाल में आपसे, आपके आकलन में, आपके अनुमान में गलती हुई, कम से कम इतना तो मानो भाई। नहीं। किशोर जी, आप नहीं, आपने अगर मीडिया नहीं, आपने अगर पूछा हो तो बताइए। मीडिया पे इतना पॉट शॉट लिया है बीच में ना तो आज इस मीडिया नहीं, मैं तो ऑडियंस के सबको कह रहा सामने हूं। मैं कह रही हूँ मैंने कि मीडिया को ये नहीं बोला। सवाल मैंने पूछा है। क्या बोला? आपने रिसर्च कम की है, मैंने ज्यादा की है, और मैं ये ट्वीट आपके इस जवाब के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी जहां ये सवाल पूछा गया है, और अमित शाह का जवाब था हम टारगेट अपने कार्यकर्ता के लिए सेट करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अमित शाह जी ने जवाब दे दिया कि हम टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। ये 370 का टारगेट भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किया है। आपने जवाब दे दिया। कवाली बेइज्जती।